नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अलग सी औषधि लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें साझा करने वाले हैं। इस औषधि के बारे में हम आपसे कुछ जानना भी चाहेंगे क्योंकि हम इसके बारे में कुछ बातें आपसे बताएंगे और इसके बारे में किस रोग से संबंधित यह है, सारी जानकारी जो हमें है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यह जो आप देख रहे हैं इसे मालकांगनी कहते हैं, जिसका एक नाम ज्योतिषमती भी है। मालकांगनी के बीज व तेल दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। यह जो हम आपको दिखा रहे हैं यह मालकांगनी के बीज हैं। देखिए यह दो हिस्सों में जुड़े हुए जैसा होता है चना उस तरह के बीज हैं, लेकिन इनका आकार छोटा है और इनके ऊपर इस तरह से एक हल्का सा रंग चढ़ा हुआ है। दबाने पर महसूस होता है, हाथों पर यह रंग लग जाता है और इससे तेल भी निकलता है। तो यह बीज दर्दों में उपयोग किए जाने वाले हैं। देखिए इसे पास से आप देखिए, काबुली चना जैसा लगता है वैसी इसकी बनावट है। तो आपने भी अगर इसका प्रयोग कहीं किया हो तो हमारे चैनल पर आप ज़रूर बताइए कि इसका प्रयोग आपने कहाँ कहाँ पर किया है और इसके क्या क्या लाभ हैं, क्योंकि हमें इसे गठिया बाय व कमर दर्द आदि में प्रयोग करना है। तो उसके लिए हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आपको भी इसका कुछ तजुर्बा है और आपने प्रयोग किया है तो हमें अवश्य बताइए कि इसका प्रयोग आप कैसे कैसे कर रहे हैं और उससे क्या लाभ होने वाला है। तो यह जो मालकांगनी है इसका यह तेल भी आता है जिसका प्रयोग दर्दों के लिए किया जा सकता है। इसे लगाया भी जाता है और इसको खाया भी जाता है। इसे दोनों तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कमर के दर्द के लिए व गर्दन आदि के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया बाय के लिए कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो मालकांगनी के बीज हैं इन्हें हमने अच्छी प्रकार से सुखा लिया है। यह बहुत से कामों में आने वाले बीज होते हैं। इनका प्रयोग गठिया बाय में, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, पेट की बीमारियों में, त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियों में, बालों के लिए भी व बहुत सारे दर्दों में यह बहुत ही फायदेमंद बीज होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कुछ लोग लड्डू बनाकर करते हैं व कुछ लोग इनका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से अवश्य बताइए। तो यह जो बीज हैं देखिए ऊपर से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे इन पर पॉलिश की हुई है, लेकिन यह इनका नेचुरल कलर है और हाथ से हम दबाते हैं तो यह निकलने भी लगता है। तो इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं देखिए, यह बीज हमने सुखा लिए हैं और अब इन्हें हम पाउडर बनाने वाले हैं। अच्छी प्रकार से सूखने के बाद यह बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाएंगे। तो हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल देते हैं। मिक्सी के जार में इन्हें डालने के बाद हम अच्छी प्रकार से इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। तो इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लड्डू बनाकर भी कुछ लोग करते हैं, खांड में मिलाकर और घी के साथ में इसे भूनकर प्रयोग करते हैं। तो इसका इस्तेमाल लड्डू भी बनाकर गठिया बाय आदि रोगों में किया जाता है, लेकिन हम इसका पाउडर बनाकर प्रयोग करने वाले हैं। सुखाने के बाद हमने इन्हें मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब इसे हमने पाउडर बना लिया है। देखिए यह पाउडर बनने के बाद मिश्रण इस प्रकार से दिखाई देगा। यह जार में चारों ओर इस तरीके से चिपक गया है जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स पीसने के बाद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा तेल निकल गया है। यह देखने में लाल मिर्च जैसा पाउडर लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत कलर आया हुआ था नेचुरल तरीके से ही। देखिए यह इस तरीके से चिपका हुआ है, इसमें बहुत तेल निकल रहा है। तो हम इस पाउडर को अच्छे से सुखाकर तब किसी सीसी बोतल आदि में बंद करके रखेंगे। इसका रंग बिल्कुल कश्मीरी मिर्च जैसा लाल दिखाई देता है। तो इसे अच्छी प्रकार से पीस लेना है। देखिए कितना इसके अंदर तेल दिखाई दे रहा है, पास से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसे धूप में रख देते हैं और कुछ
वक्त बाद जब अच्छी प्रकार से सूख जाएगा तो इसे हम रख देते हैं प्रयोग करने के लिए। तो हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे, आइए आपको बताते हैं। इस चैनल पर हम नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी जानने समझने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज़मर्रा से जुड़ी हुई हम ढेरों जानकारियाँ जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं, ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो आप भी देखते रहिए और समझते रहिए। इसका पहला प्रयोग हम करते हैं दूध के साथ, जिसमें हमें डालना है तेल। तो जो मालकांगनी या ज्योतिषमती का तेल है उसका प्रयोग हम इसमें करने वाले हैं। आधा कप हल्का गर्म हमने दूध ले लिया है और इसमें हमें 2 से 3 बूंद डालनी है इस तेल की। तो इसे हम 2-3 बूंद की मात्रा में लेकर इस दूध के साथ अच्छी प्रकार से मिला लेते हैं। इसका प्रयोग सुबह सुबह खाली पेट करना है। तो इस दूध का प्रयोग कमर दर्द के लिए हम करने वाले हैं। देखिए बहुत ही खुशबूदार तेल है यह और अलग सी खुशबू इसमें से आती है, लेकिन पीने में कुछ मुश्किल नहीं होती और ना ही इसका स्वाद कुछ खराब लगता है। तो इसका इस्तेमाल एक तो ये तरीका है, इस तरीके से हम कमर दर्द के लिए करने वाले हैं। रिजल्ट क्या निकलने वाला है, दर्द ठीक होगा या नहीं, कैसा होगा, यह हम आपको आगे बताएंगे जब हमें लगेगा कि इसका रिजल्ट हमें अच्छी प्रकार से पता चल गया है। अभी हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं जो हमने पाउडर बनाया था इसके बीजों का, मालकांगनी के जो बीज थे। देखिए उसमें हम एक चुटकी भर लेंगे इसका पाउडर, ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं लेनी है। और उसमें हमें डाल देना है शहद। शहद हमें इसमें आधा चम्मच ही डालना है। एक चुटकी हमें इसमें पाउडर लेना है और आधा चम्मच इसमें शहद डाल देना है। और यह दोनों चीज़ों को हमें अच्छी प्रकार से मिला देना है। इसका प्रयोग भी हम खाली पेट ही करने वाले हैं और इसका प्रयोग गठिया बाय के लिए हम करने वाले हैं। देखते हैं गठिया बाय में यह कितना कारगर सिद्ध होता है। तो यह दोनों प्रयोग अगर आपने भी किए हैं और आप भी जानते हैं इसके बारे में, तो क्या इसका परिणाम रहता है हमें अवश्य लिखिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा इन दोनों तरीकों से प्रयोग करने के बाद हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। अगर आप भी जानते हैं तो अवश्य बताइए। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।